फिनाले में आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा स्टेज पे जाके मैं गाऊंगी। बहुत स्टेज फियर था पहले तो। मतलब बचपन से ही हॉबी थी। मतलब मैं घर पे गाती थी, सब गाती थी। फिर मम्मी पापा बोले टैलेंट है तो क्यों वेस्ट कर रही है। घर से पापा मतलब सिंगिंग करते ऐसा नहीं, पर उनको गाने का शौक है। मेरे साथ गाते रात में, चल अपन गाना गाएंगे, फिर हम दोनों गाना गाते थे। बस पापा के जीन्स आए शायद। मराठी, अभी अपन महाराष्ट्र में रहते, तो फिर मैंने सोचा अभी हर हफ्ते एक मराठी गाना तो करना ही है। मतलब मुझे इतने कॉल आ रहे कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँ, वो मेरे को क्वेश्चन है। मतलब इतने मैसेजेस कि प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। मुझे वो देख के इतना अच्छा लगा। फ्रेंड्स भी मुझे तो बोल रहे पार्टी दो, पार्टी दो। अभी किस किस को पार्टी दिसवाटे वेगळा अनलागे कालळा हे वेळे मन माझे पुरतेच भाळले. नमस्कार, मी मनीष कटारिया. माय महानगरमध्ये आपलं स्वागत. आपलं महानगर आणि माय महानगरच्या वतीनं महागायक आणि महागायिका स्पर्धा नुकतीच संपन्न झाली. या स्पर्धेमध्ये अलविरा शेख ही या स्पर्धेची महागायिका ठरली. आज अलविरा आपल्यासोबत आहे आणि एकूणच तिचा हा जो गायनाचा प्रवास आहे हा नेमका कसा राहिला ते जाणून घेण्यासाठी आपण तिच्याशी चर्चा करूया. अलविरा, स्वागत आहे तुझं माय महानगरमध्ये. महागायक स्पर्धा जी झाली महिनाभरापासून, ज्या पद्धतीनं ही स्पर्धा पुढे पुढे जात होती, त्या स्पर्धेचा अंतिम निकाल समोर आलेला आहे आणि तू महिला गटातून महागायिका ठरली आहे. काय आहे पहिली प्रतिक्रिया? क्या रिएक्शन रहेगी? क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसमें। मतलब सर ने बोला था कि मराठी गाना करना है, बाकी सब बहुत सारे गाने प्रिपेयर करने हैं। मेरे इतने नहीं थे मतलब मराठी, फिर भी मैंने किया, 4-5 किए। फिर उसको फिर ऑडिशंस में किया, दूसरे तीसरे राउंड में। फिर जैसे जैसे सर ने बोला, जजेस ने बोला कि और गाने सुनाओ, तो सुनाए अलग अलग आवाज़ में। तो फिर उसके वजह से सिलेक्शन हुआ। और फिनाले में आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा स्टेज पे जाके मैं गाऊंगी। बहुत स्टेज फियर था पहले तो। कॉम्पिटिशन्स में जाने का कभी सोचा ही नहीं था, पर मैंने किया, कॉन्फिडेंस दिखाया खुद पे कि मैं करूँगी, और मैंने कर भी दिखाया। ये सिंगिंग की जो हॉबी है ये कैसे आपके मन में कैसे पैदा हुई? मतलब शुरुआत कब से हुई? कहाँ से शुरुआत की सिंगिंग की? मतलब बचपन से ही हॉबी थी। मतलब मैं घर पे गाती थी, सब गाती थी। फिर मम्मी पापा बोले टैलेंट है तो क्यों वेस्ट कर रही है। फिर 6-7 स्टैंडर्ड में एक लिटिल चैम्प्स करके कंपटीशन आया था। मेरे भाई ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मेरे पापा बोले तू भी कर। तो मेरे पापा ने एंड टाइम पे मेरे को बोला कि आप भी करो, रजिस्ट्रेशन करो। फिर मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया, जैसी गई थी वैसे ऑडिशन दे दिया। फिर बाद में उसमें सिलेक्ट हो गई, फिनाले तक गई, लेकिन फिर 2 मार्क्स की वजह से रह गई। अच्छा, पर मैं छोटी थी तब। फिर मैंने बोला जाने दो, अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मम्मी को बोला मुझे कुछ नहीं करना है। फिर बाद में कुछ सालों बाद निखिल मुड़े सर का एक कंपटीशन आया KPL करके, अभी अक्टूबर में हुआ। फिर मम्मी को कॉल आया रात में कि आप रजिस्ट्रेशन करवा दो, उसकी आवाज़ अच्छी है। पर फिर मैं नहीं नहीं बोल रही थी, पर कर लिया। फिर पापा बोले कि कर लो, अभी गाना गाना है तो गा लो, सिलेक्ट हुए तो हुए, नहीं तो नहीं, आपके खुशी के लिए गा लो। तो फिर मैं गई, ऑडिशन दिया, सिलेक्ट भी हुई। फिर उसके थ्रू मुझे मनीष सर ने सिलेक्ट किया अपने क्लब में, क्योंकि बहुत सारे क्लब आए थे। फिर मनीष सर के क्लब में मैं गई। उसके पहले मुझे कुछ नहीं आता था, स्टेज पे खड़े होके गाना विना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर मनीष सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट किया, मुझे सिखाया स्टेज पे खड़े होके कैसे गाना है, एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, परफॉर्म कैसे करना है, मतलब ऑडियंस से मतलब कैसे आई कांटेक्ट करना है, बाकी सब करना है, वो सब मैंने सीखा। और तब की सिंगिंग से लेके अब की सिंगिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरा उस चीज़ को लेके। फिर बाद में ये आपलं महानगर महागायिका स्पर्धा आई। फिर सर ने बोला आप इसमें भी लो, फिर इसमें लिया। और मतलब जो पहला कंपटीशन हुआ था उसमें से 2 मार्क से आपका जो नंबर था वो गया था। तो कुछ फिर ऐसा फील हुआ कि अभी हम नहीं कर सकते कुछ ऐसा, आगे जा नहीं सकते कुछ ऐसा? हुआ तो था, मतलब छोटी थी मैं जब 6-7 स्टैंडर्ड में थी। तो फिर मैंने मम्मी को बोल दिया था अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब मैं हार गई, ऐसा वो रोना रोना आता था। पर फिर बाद में बड़ी हो गई तो फिर समझ गया कि कर सकते हैं, अपना टैलेंट है तो अपन क्यों वेस्ट करें। ये सब करने में घर से किसका सपोर्ट मिलता है? घर से सबसे ज़्यादा मम्मी पापा दोनों का मिलता है, क्योंकि हम लोग के कास्ट में इतना नहीं करते लड़कियों को। तो लेकिन करते तो फिर मेरे मम्मी पापा बोलते कि तू कर, तेरे में है तो फिर तू क्यों नहीं करना चाहती। मेरे मम्मी पापा बोलते गाना गाओ,
करो, अपने को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही तो उसको वेस्ट क्यों करना है। अच्छा, तो फिर मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। घर से कोई सिंगिंग करता है? घर से पापा मतलब सिंगिंग करते हैं ऐसा नहीं, पर उनको गाने का शौक है, मेरे साथ गाते रात में, चल अपन गाना गाएंगे, फिर हम दोनों गाना गाते थे। बस पापा के जीन्स आए शायद। और मेरे नानी जो थी, मतलब मेरी नानी जो है वो भी गाती थी, मतलब पहले उन्होंने विशारद किया है, अच्छा, तो फिर वो भी गाते थे, तो उन्होंने उनके भी मतलब जीन्स नानी है। से भी सीखने को मिला है। हाँ। ये जो स्पर्धा चल रही थी, बहुत सारे कंटेस्टेंट थे और 150 से ज़्यादा स्पर्धक जो थे इसमें शामिल थे। तो कुछ ऐसा प्रेशर था कि इनके सामने गा पाएंगे या नहीं गा पाएंगे? ऐसा प्रेशर तो बहुत बहुत था, मतलब मैं फिनाले में आ गई, मैं इतनी खुश थी, मम्मी देखो मैं फिनाले में, मेरे लिए उतना ही काफ़ी था कि मतलब बहुत बड़ी बात है इतने लोगों में फिनाले में आना, ऑडिशन दे के चार गाने गा के। पर फिर किया मैंने खुद पे, मतलब सबने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि तू ही जीतेगी तू ही जीतेगी। फिर मैंने खुद को बोला कि अपने को ही जीतना है, सबको बताना है। मतलब मेरी जो मनीष सर की भी जो टीम है वो भी मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, मनीष सर इतना सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा तो करते ही है। तो फिर करके दिखाया उनको। क्या क्या सीखने को मिला? ये सब ऑडिशन चल रही थी, ये जो कंपटीशन चल रही थी, क्या टिप्स मिले जो आगे जाके लाइफ में वो सिंगिंग के इस हॉबी को ये रखते हुए आप नोट्स करते हैं? टिप्स तो मतलब जैसे मैं ऑडिशन में गाती थी, जजेस बोलते थे ये ऐसा मत करो वैसा करो, तो फिर मैंने इम्प्रूव किया वो चीज़ों को। फिर जजेस ने बोला ये गाना सुनाओ, फिर मतलब मेरे को मतलब डर भी लगता था मैं गा पाऊंगी या नहीं गा पाऊंगी, पर फिर मैं गा लेती, फिर वो बोलते थे हाँ आता है। मतलब उनको ऐसा लगता था कि इसने मतलब रट्टा नहीं मारा हुआ है गाना, मतलब मैं करती थी मतलब ठीक से। मतलब मुझे बोलते थे कि ये वाला गाना गा के बताओ आपको आता है या नहीं, देखिए क्योंकि बहुत लोग ऐसा एक ही गाना रट्टा मार मार के वही बोलते, लेकिन मेरे से 5-6 गाने लिए, दो गाने हर एक राउंड में लिए। तो फिर वही इम्प्रूव करने बोला कि ये करो वो करो, वर्ड्स जो रहते हैं मराठी जो मैंने गाने चूज़ किए थे उसमें थोड़े कुछ वर्ड्स है वो बोले, तो वो इम्प्रूव किए मैंने, मराठी गाने भी किए। तो बस। आप घर में भी हिंदी बोलते हो? हाँ। सब तरफ, मतलब स्कूल में भी, घर में हाँ। भी। मराठी गाने कैसे क्या प्रेफर करते हो? मराठी अभी अपन महाराष्ट्र में रहते हैं, तो फिर मैंने सोचा अभी हर हफ्ते एक मराठी गाना तो करना ही है। अच्छा, हाँ। तो फिर किया, क्योंकि किधर भी कभी भी कोई भी मतलब जजेस बोल सकते हैं कि मराठी बोल के बताओ, तो फिर मैं क्या बोलूँ। बरोबर. तो फिर मैंने करके रखे प्रिपेअर, अभी आगे भी करूँगी। आपण बघितलं की आलविराने जसं सांगितलं की समाजाची काही बंधनं असतात, समाजामध्ये वावरत असताना काही बंधनं असतात, परंतु घरातून आईवडिलांनी तिला पाठिंबा दिला आणि तिने गाण्याची आपली आवड जी आहे ती जोपासली. आणि मराठी म्हणजे खरं म्हणजे त्यांच्या घरामध्ये हिंदी भाषा बोलली जाते आणि हिंदी भाषा बोलत असल्यामुळे थोडं मराठी बोलण्यामध्ये देखील अडचणी येतात. परंतु तरीसुद्धा तिच्या आईवडिलांनी देखील तिला सांगितलं की एक मराठी गाणं हे आपण म्हटलंच पाहिजे आणि विशेष म्हणजे ती पूर्णतः तोंडीपाठ, म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा लिरिक्स न घेता, समोर स्क्रीनवर न घेता ती तोंडीपाठ ती मराठी गाणं म्हणते. खरं म्हणजे तुझं कौतुक आहे की तू मराठी गाणं देखील अतिशय सुंदर असं मराठी ती बोलते. ये जो कंपटीशन है इसके बारे में क्या कहोगे कि ये मंच जो मिला है और कई सारे स्पर्धक इसमें थे, तो ये मंच के बारे में क्या बोलना चाहोगे? पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये क्या है, मतलब क्लब के थ्रू ही, मनीष कराओ के क्लब था ना, इसमें जॉइंट था। फिर सर ने बोला कि एक कंपटीशन आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो। फिर बोला उन्होंने कितना बड़ा कंपटीशन है, अपने को करना है। फिर किया मैंने, मेहनत की सब, क्योंकि मुझे जीतना था, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है, इसमें आना बहुत बड़ी बात है मतलब। और इसमें आना ही मतलब बहुत बड़ी बात है, अब क्या बोलूँ, छोटी बात नहीं है मतलब ये किसी के लिए भी। लेकिन ये सब करते हुए आपकी मेहनत भी बहुत थी, क्योंकि आप जहाँ पे प्रैक्टिस करने जाती थी वो और आप जहाँ पे रहती हो, अगर उसका डिस्टेंस देखा जाए तो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर होता होगा। तो कैसे क्या आपने ये सब तकलीफ सहन करते ये किया सब? अब करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। अब इतने दूर से मतलब
मतलब अभी उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया तो जाना ही था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि घर पे तो होगी नहीं, एक गुरु की जरूरत है, एक सर नहीं, की लेकिन जरूरत कभी है। ऐसा लगा नहीं कि इतना दूर जाना है और हफ्ते में दो तीन दिन रोज 2 घंटे 4 घंटे कितना टाइम लगेगा पता नहीं, तो फिर ऐसा कभी मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये नहीं अभी ठीक है ये कंपटीशन है आगे देखेंगे, ऐसा कुछ? आता तो था, लेकिन फिर बाद में मेरी मम्मी बोलती थी करना है, तो फिर मेरी मम्मी को देख लेती थी मैं कि मेरी मम्मी का अगर मन है, मेरे ऊपर इतना विश्वास है सबको, तो फिर मैं क्यों ना करूँ। तो फिर कॉलेज के साथ साथ ये भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब मेरा कॉलेज ही 4 बजे तक मतलब रहता था, मैं फाइनल ईयर बी फार्म में हूँ, तो वो प्रोजेक्ट वर्क्स वगैरह सब, फिर कॉलेज भी करो ये भी करो, लेकिन किया मैंने मेरे मम्मी पापा के लिए। सबको इतना विश्वास है कि अलविरा तू करेगी, तो फिर मैंने किया। अच्छा, तो मेरे लिए इतना कुछ नहीं कि जाना आना, मैंने सब मैनेज कर लिया। ये सब जो जर्नी है, मतलब पहले से जो पहली कंपटीशन है तब से लेकर आज तक किसका सपोर्ट ज़्यादा रहा? मम्मी का। अच्छा, और पिताजी का नहीं? पापा पिता भी? मतलब पापा का भी है, लेकिन मम्मी मेरे साथ हर जगह आती थी। मतलब चल मैं तुझे लेके जाती हूँ, मतलब मुझे ऐसा बोर भी होता था, मम्मी बोलती थी ठीक है मैं चलती हूँ तेरे साथ, चल। मेरी मम्मी 3-3 4-4 घंटे बैठती थी मेरे साथ, मेरी प्रैक्टिस होने तक। फिर कॉम्पिटिशन्स में भी मेरी मम्मी, मतलब कॉम्पिटिटर्स को तो पहले ही बुला लेते थे ना, बाद में पेरेंट्स आते थे। मेरी मम्मी तो मेरे साथ ही आके बैठती थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, रात तक। तो फिर मम्मी का ज़्यादा सपोर्ट। खरं म्हणजे खरंच ही एक अभिमानाची गोष्ट आहे की एखाद्या परिवारातून येत असताना आईवडिलांचा अशा पद्धतीनं सपोर्ट मिळणं. खरं म्हणजे अलविराने गाणं वडिलांबरोबर गायलं, परंतु ह्या गाण्यामध्ये पुढं जाण्यासाठी तिच्या आईने तिला मोठा सपोर्ट तिला मिळाला. आणि मुलांना खरं म्हणजे आईवडिलांचा सपोर्ट हा खरोखर किती महत्त्वाचा असतो आणि तो किती पुढे घेऊन जातो हे अलविराच्या आजच्या यशावरून निश्चितपणे दिसून येतं. अलविरा, एक जानना चाहेंगे कि ये जो आप विनर हुए उसके बाद आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव में कैसा क्या फील कर रहे हो, किस तरह से आपको कॉल आ रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही है? मतलब मुझे इतने कॉल आ रहे कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँ, वो मेरे को क्वेश्चन है। मतलब इतने मैसेजेस कि प्राउड ऑफ यू। मुझे वो देख के इतना अच्छा लगा। फ्रेंड्स भी मुझे तो बोल रहे पार्टी दो, अभी किस किस को पार्टी दो। अच्छा, लेकिन अभी आगे क्या सोचा है? अभी आगे इसमें करियर करना है सिंगिंग में? अभी आप बी फार्म भी कर रहे हो, तो सिंगिंग का भी आपको हॉबी है, तो आगे कैसा करियर आप इसमें देखते हो? अभी जैसे किया वैसे आगे भी करेंगे। अभी बी फार्म के बाद एम फार्म भी करने वाली हूँ। फिर एम फार्म के साथ साथ जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो अपनी सिंगिंग को और इम्प्रूव करूँगी, और करूँगी आगे। सिंगिंग में भी करूँगी और पढ़ाई में भी करूँगी, दोनों को साथ में लेके ही करें। तो इसमें किसको आइडल देखते हो आप? सिंगिंग में आइडल किसको मानते हो? आइडल मतलब गायक जो है वो आशा भोसले जी है या लता मंगेशकर, ऐसा आपके कौन चाहते गायक कौन है जो पसंदीदा है? मेरी जो आवाज़ है वो उसको रिप्रेजेंट, मतलब जो मेरी आवाज़ से मिलती जुलती, वो सुनिधि चौहान की आवाज़। सुनिधि चौहान। हाँ, अच्छा। तो मैं उनके ही गाने सुनती हूँ, वही गाती रहती हूँ। मतलब सेम ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ एकदम सेम आती है माइक में उनके जैसे। अच्छा। तो मैं उनके गाने सुनती रहती हूँ, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं उनके गाने। अच्छा, तो पढ़ाई करते करते ये सिंगिंग की प्रैक्टिस, इसको कैसे आप टाइमिंग का कैसे ये करते हो? वही सुबह कॉलेज, शाम में सिंगिंग। अच्छा, गाना ही है शाम को फिर? हाँ। कितने घंटे तक हाँ, अभी प्रैक्टिस? कंपटीशन है तो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ना। हाँ, नहीं, लेकिन कंपटीशन नहीं रहती तो भी मतलब मैं तो मनीष सर के कराओके क्लब में तो है हुई मैं जी। तो हफ्ते में से 2 बार तो जाती हूँ मैं, 2 बार जाती हूँ क्योंकि दूर पड़ता है ना। हाँ। तो फिर फ्राइडे सैटरडे का होता है। फिर कॉलेज से आने के बाद फिर डायरेक्ट उधर ही 4 बजे आने के बाद 5 बजे वहाँ पे फिर प्रैक्टिस वगैरह करके सर बताते कौन से कंपटीशन आए, कौन से गाने गाने, कैसे करना है, सब सिखाते हैं वो 2 दिन में। फिर ऐसे ही मैनेज करते करते चलती हूँ। अच्छा, एक मराठी गाना सुना पाओगी हमारे जो दर्शक है उनके लिए, कुछ मराठी सॉन्ग? हाँ। करून अर्पण तुला समर्पण, घरात घरपण मी आज पाहिले ऋणानुबंधात गीत गंधात मी आनंदात आज गायले, दिस वाटे वेगळा अन लागे कालळा, हे वेळे मन माझे पुरतेच भाळले, सुख कळले सुख कळले ना कसे असे सुर जुळले.
मन जुळले. तर ही होती अलविरा, जी आपलं महानगरच्या महागायिकेची विजेता ठरलेली आहे. आणि मराठी गाणं तिने कोणत्याही प्रकारे कागदावर लिहून न घेता, समोर कोणतीही स्क्रीन नसताना अतिशय सुंदर अशा पद्धतीनं तिनं मराठी गाणं आपल्यासमोर सादर केलं. अलविराचा हा जो प्रवास आहे, आपण बघितला की शिक्षणासोबतच गायनाची आवड तिनं जोपासली आणि वडिलांनी तिला मोटिवेट केलं, आईने त्याला सपोर्ट दिला आणि आजच्या ह्या टप्प्यावरती पोहोचलेली आहे. खरंच ही येणाऱ्या या क्षेत्रात येऊ पाहणाऱ्या तरुणांसाठी ही प्रेरणादायी कथा आहे. तर अशाच पद्धतीनं आपलं महानगर, माय महानगर ही नाशिककरांची कला जी आहे ती आपल्यापर्यंत घेऊन येत राहील. आपला देखील सपोर्ट जो आहे तो आपलं महानगरला अशाच पद्धतीने राहू द्या. अलविरा, थँक्यू आणि तुला खूप खूप शुभेच्छा पुढच्या देखील अनेक कॉम्पिटिशनसाठी. आणि आपलं महानगरचा हा जो मंच आहे तो नेहमी तुझ्या पाठीशी राहील. धन्यवाद. थँक्यू.